नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टेक की स्पेशल रिपोर्ट में हो रहे देवगन। मेटल्स भैया मेटल्स 2025 में गदर कर दिया। ग्लोबल बाजार में बेस मेटल्स सोना चांदी सब चमक गए और साथ ही साथ इक्विटी मार्केट में भी अगर आप मेटल्स शेयरों की रफ्तार देखोगे तो वो गजब की थी। मिसाल के तौर पे निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 2025 में लगभग 24% का रिटर्न दिया है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के बाद सबसे स्ट्रांग जो रिटर्न दिया है वो मेटल इंडेक्स ने ही दिया है और स्टॉक्स दे दनादन दौड़े हैं। 2025 में अगर आपको रिटर्न्स बताएं तो हिंद कॉपर 76%, हिंडाल्को लगभग 43.5%, हिंद जिंक 40% से ज्यादा चढ़ा है, नाल्को 40% के करीब चढ़ा है, वेदांता 34% के रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आया। और अब तक 2025 में एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी में 16.5% से 23.5% तक के रिटर्न डिलीवर हुए हैं। तो ये क्या गजब हो गया और इसके पीछे क्या कारण है, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की रिपोर्ट देखिएगा। और सबसे पहले तो बेस मेटल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये जो मुख्य कारण है शेयर्स के दौड़ने का वो इसलिए क्योंकि कमोडिटी मार्केट में एकदम से तेजी बन गई। 2025 में आप अगर रिटर्न्स देखो तो सबसे तगड़े रिटर्न्स मिले हैं पहले प्लैटिनम में लगभग 153% के, फिर सिल्वर 149% के रिटर्न डिलीवर करता हुआ नजर आया। पैलेडियम ने दौड़ लगाई 98.7% की, सोना चमक गया 70% से ज्यादा, लिथियम लगभग 39.7% के रिटर्न, कॉपर में 38% के रिटर्न और एचआरसी स्टील और एल्यूमिनियम 15% से करीब करीब 28% चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन जो तेजी पकड़ी वो तो सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, यहां पर गोल्ड, इनमें बहुत तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई थी। अच्छा, सोने में सबसे पहले तो यही बात करते हैं ना, बार बार यही बात करते हैं, सोने और चांदी में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी है। तो उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अब इसी को हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि सोना चांदी बेस मेटल्स ये अचानक से क्या हो गया कि इनका एकदम से मूड माहौल इन्वेस्टर्स का बदला हुआ है और बेस मेटल्स में चेज कर रहे हैं इस समय रिटर्न्स को। तो पहले सोना चांदी, हमेशा ये डिस्कस पहले होता है। तो सोना चांदी में सेफ हेवन डिमांड आप बार बार सुनते होंगे, सेफ हेवन डिमांड बहुत ज्यादा है सोने चांदी में, यानी सुरक्षित विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। किससे सुरक्षा कर रहा है भैया सोना चांदी? वही है कि प्रेशियस मेटल्स में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी देखने को मिल रही है। सोने की कीमत जो है $4500 प्रति आउंस के पार और चांदी की कीमत $72 प्रति आउंस के पार पहुंच गई। जियोपॉलिटिकल टेंशन, पता ही है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर से गाजा में जिस तरीके का तनाव था उसने एक टेंशन बढ़ा दी। और सबसे बड़ा कारण यह था कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट, डॉलर पे भरोसा ही कम हो गया। ये जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसीज को लागू करना शुरू कर दिया, दुनिया भर पे इंपोज करना शुरू कर दिया, तो उसका एक इंपैक्ट था कि डॉलर की डिमांड, डॉलर के ऊपर भरोसा जो था निवेशकों का वो बहुत कम हो गया। अब जब जब ऐसा होता है तो आप ये देखोगे डॉलर इंडेक्स में जैसी गिरावट होती है तो बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स में उछाल देखने को मिलता है। ऊपर से इमर्जिंग देश के जो सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने तो बढ़ बढ़ के अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने शुरू कर दिए। इसकी वजह से भी एकदम से तेजी बन गई। और इमर्जिंग देश तो अब ये भी कहीं ना कहीं अटकले यहां पर ये भी है कि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी होनी चाहिए। क्यों डॉलर का दबदबा इतना ज्यादा हो? तो आप देख रहे हो कि ब्रिक्स नेशंस की तरफ से बार बार कुछ ऐसे से इस समय संकेत निकल के आते हैं कि ऑल्टरनेटिव करेंसी के तौर पे या फिर अपनी ही करेंसी में क्यों ना ट्रेड किया जाए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातें बहुत ज्यादा गर्म हो गई और डॉलर की डिमांड बहुत कमजोर हो गई। बड़ी इकोनॉमी जैसे कि अमेरिका, उसके ऊपर बढ़ता कर्ज है, तो उसका तरीका क्या है हेज करने का? सोना और चांदी। इसलिए कहते हैं ये एक इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा है। इसमें कोई स्पेक्युलेटिव टूल नहीं है, इंश्योरेंस। डॉलर की कमजोरी, सोने चांदी में मजबूती, साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि इसको एक इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं फंड मैनेजर्स। अब मेटल्स की डिमांड मजबूत है। मेटल्स में तो बहुत सारी कमोडिटीज आ गई। आपको इस लिंक के शुरू में बताया था कि मेटल्स में तो तगड़ी चाल देखने को मिल रही है। गोल्ड और सिल्वर 1979 के बाद सबसे तगड़े सालाना रिटर्न दे रहे हैं। कॉपर में 2009 के बाद सबसे तगड़े सालाना रिटर्न मिल रहे हैं। बेस मेटल्स की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत मजबूत है, सप्लाई सीमित है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज के बाद हुआ क्या? बेस मेटल्स को होल्ड करना शुरू कर दिया, काबू में करना शुरू कर दिया बहुत सारे देशों ने। ये तो होना ही था। अब आप ये देखो कि कॉपर का इस्तेमाल कहां कहां होता है? सोलर पैनल्स में, विंड टर्बाइन में, ईवी बैटरी में, डेटा सेंटर्स में। एआई और डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियों की तरफ से मांग बहुत ज्यादा मजबूत है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर और कॉपर कंज्यूमर है और ये सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम की फिजिकल डिमांड इतनी मजबूत है। चाइना की जो रेयर अर्थ मिनरल जो पॉलिसी है वो इस समय ऐसा लग रहा है कि चाइना भी काबू करना चाह रहा है, कॉर्नर करना चाह रहा है इस मार्केट को। तो दुनिया का रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई में जो चीन का जो योगदान है वो है लगभग 85% से 90% का। तो आप समझ सकते हो कि तेजी का एक प्रमुख कारण भी ये हो रहा है। तो कई देश होल्ड कर रहे हैं कॉपर
जैसी कॉमोडिटीज को, और दूसरा ये जो चाइना है इसकी तरफ से भी सिल्वर और कॉपर की मांग जो वो एकदम से बढ़ी है, शूट अप हुई है, और इसलिए कीमतें दे दनादन दौड़ती चली जा रही हैं। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे कि ये क्या होता है, ये डॉलर और इंटरेस्ट रेट का क्या हिसाब किताब है, और उसके बाद फिर हमारे यहां पर रुपए में जिस तरीके की गिरावट हुई है उसका क्या असर देखने को मिलेगा। तो पहले तो ये इंटरेस्ट रेट और डॉलर का क्या खेल है आपको ये समझाते हैं कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट कम जब होते हैं, कटौती होती है, तो फिर धातुओं की मांग बढ़ती है। कैसे? कम इंटरेस्ट रेट का मतलब जो बॉन्ड मार्केट है ना, उसमें बॉन्ड्स का जो इन्वेस्टमेंट्स का जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, वो कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बॉन्ड में निवेश उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो एक तो बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो सोने चांदी को एक ऑल्टरनेटिव टूल की तरह देखा जाता है। सोने चांदी में जो पैसा है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो इंटरेस्ट रेट हुए कम, बॉन्ड मार्केट में उतना आकर्षण रहा नहीं, और सोने चांदी की एकदम से जो मांग है वो शूटअप होनी शुरू हो जाती है। अब रेट कट की उम्मीद में डॉलर भी कमजोर होता है, और आपको यहां बार बार यही पता है कि डॉलर जब जब कमजोर हुआ है तब तब कमोडिटी मार्केट में एक तेजी बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो कमजोर डॉलर मतलब कमोडिटी मार्केट पे एकदम से स्पाइक अप आने शुरू हो जाते हैं। कई देशों में पहले ही ब्याज दरें कम हो गई और 2026 में भी, और पता है कि अमेरिका में ब्याज दरें कम हो गई। वहां तो डोनाल्ड ट्रंप, ये जो मौजूदा जेरोम पावेल है वहां के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन, उनको रहने भी नहीं देंगे अगले साल। तो उन्होंने तो करना ही है इंटरेस्ट रेट कम। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी तरीके से अपना ही बंदा बिठाएंगे, कोई ऐसा सा कुछ ढूंढ के लाएंगे, और उसके बाद फिर वहां के सेंट्रल बैंक्स और इंटरेस्ट रेट कम करेंगे 2026 में। इसके कारण भी बेस मेटल्स और सोने चांदी में बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है। दूसरा, रुपए का चक्कर है, बहुत तगड़ा चक्कर रुपए का। अब हो ये रहा है कि यहां पर तो दोहरा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एक तो डॉलर में गिरावट है, उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल पे खरीदारी है। दूसरा, डॉलर में गिरावट मतलब ये नहीं कि रुपया स्ट्रांग होगा, रुपये पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, जैसे कि कैपिटल फ्लो या फिर ट्रेड वाला जो डेटा आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला डेटा, ये सब जो चीजें होती हैं, और आरबीआई किस तरीके से संभालता है रुपए को, उसको देखना पड़ता है। इस समय हमारा रुपया ऑल टाइम लो लेवल्स पे है, डॉलर इंडेक्स भी टूट रहा है, डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत है, रुपया भी गिर रहा है। तो एक तो डॉलर की गिरावट की वजह से अंतरराष्ट्रीय बेस मेटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से रुपए की जो गिरावट है वो और असर डाल रही है। इसकी वजह से आपको दिख रहा है कि सोना घरेलू बाजार में इतनी तेज गति से ऊपर गया, चांदी 2 लाख के पार पहुंच गई, यही मुख्य कारण था। तो दोगुना असर देखने को मिल रहा है। एक तो डॉलर की गिरावट हुई, अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में डॉलर की मांग कम है, भरोसा कम है, और दूसरा रुपए में भी गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो घरेलू बाजार में बहुत ऊपर हैं। अब ये रैली टिकेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, लग तो रहा है कि टिकेगी, क्योंकि इस समय संकेत, ट्रिगर सब फेवर कर रहे हैं बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स की रैली को। लेकिन ये बहुत तेज हो चुकी है ऑलरेडी, और हम बार बार ये बोलते हैं जब जब कोई भी एसेट क्लास बहुत तेज होती है तो मीन रिवर्ट जरूर करती है, गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढे। ऐसा नहीं कि अपरंपार तेजी बनी रहेगी, गिरावट आएगी तब खरीदारी का मौका ढूंढे। जब तक सेंट्रल बैंक्स खरीदते रहेंगे और इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत मजबूत रहेगी तब तक तो कोई चिंता है भी नहीं। लेकिन जब जब यील्ड्स कम होती हैं तब धातुओं की, मेटल्स की जो कीमतें हैं उनमें उछाल ही देखने को मिलता है। फिलहाल यूएस में रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 2026 के अंत तक गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि गोल्ड जो है वो $4900 प्रति आउंस जा सकता है, यहां से 8-9% का उछाल। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है $5000 प्रति आउंस जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी बन गई है। उतने जबरदस्त रिटर्न नहीं मिलेंगे 2026 में, लेकिन कोई नेगेटिव रिटर्न वाली बात करेगा अभी नहीं कोई भी फंड मैनेजर, क्योंकि भर भर के खरीद रखा भैया नीचे। तो अभी तो आपको ऐसे ही समझना है कि 2026 में भी हो सकता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे, लेकिन गिरावट में खरीदेंगे तब रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बन जाएगी। ईटीएफ इनफ्लोज भी बहुत मजबूत है, निवेशकों की भागीदारी बताता है ये। और चांदी, प्लैटिनम, कॉपर की सप्लाई जब तक टाइट रहेगी तब तक इन कमोडिटीज में भी तेजी देखने को मिलेगी। नियमित निवेश करना सही है, एक भाव पे मत खरीद लेना। लोअर लेवल्स पे बार बार अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी के भी थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू, तो वो नियमित निवेश जारी रखना। लेकिन एक लेवल पे खरीदेंगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं, और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करें। ऐसा नहीं है कि किसी साल कमोडिटी में बहुत पैसा बन गया तो फिर हो सकता उतना ही पैसा अगले साल भी बनेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई और एसेट क्लास आउट परफॉर्म कर जाए। लेकिन हाँ, ये साल 2025 तो मेटल्स का था, बहुत तगड़ी खरीदारी हमने होती देखी, और बिस्तक पे हमेशा हमारी ये पहल रही है कि हम आपको एटलीस्ट ये बताएं कि उस तेजी के पीछे क्या कारण है और भविष्य में क्या चाल देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।